आई एम उमा अरोरा फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स और आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो जो मेन टॉपिक हम आज के लेसन में कवर करेंगे वो होगा स्टैटिस्टिक्स, डेटा एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बढ़ते हैं और ट्राई करते हैं कुछ वार्म अप क्वेश्चंस। सो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। सो कंग्रेचुलेशंस अगर आपके सारे आंसर्स करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन। सो अगर बात करें स्टैटिस्टिक्स की, सो इसमें बेसिकली हम डेटा कलेक्ट करते हैं, हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको एनालाइज यानी कि उसको समझते हैं और उसको हम फिर प्रेजेंट करते हैं टेबल्स की फॉर्म में, पाई चार्ट्स की फॉर्म में, बार डायग्राम्स की फॉर्म में। सो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं और उसको प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि उससे हम यूज़फुल इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकें। सो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में। तो जो फर्स्ट होता है वो होता है रॉ डेटा। इसको हम प्राइमरी डेटा भी बोलते हैं। सो इसका मतलब बेसिकली जो फर्स्ट हैंड डेटा होता है, जो फर्स्ट हैंड डेटा होता है वही हमारा रॉ डेटा होता है। एंड ये हम काफ़ी सर्वे करके लेकर आ सकते हैं, यानी कि डिफरेंट फीडबैक फॉर्म भरवा के हम भर सकते हैं। सो जो रॉ डेटा होता है यानी कि जो प्राइमरी डेटा होता है वो फर्स्ट हैंड डेटा होता है, इसीलिए इसमें बहुत टाइम लगता है और ये बहुत कॉस्टली भी होता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं सेंसस का। तो जो हम सेंसस होता है हर 10 साल में और हम पॉपुलेशन देखते हैं कितनी बड़ी है, सो वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है और वो बहुत कॉस्टली भी होता है। अगर बात करें सेकेंडरी डेटा की, सो हम नाम से इसको समझ सकते हैं, इसका मतलब होता है सेकेंड हैंड डेटा, यानी कि बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं प्राइमरी डेटा को फॉर द सेकेंड टाइम। सो ये जो डेटा होता है ये बहुत चीप होता है, इसको आप वेबसाइट से कलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट पुराने सर्विस जो हुए हैं उनसे कलेक्ट कर सकते हैं। सो ये काफ़ी चीप होता है और ये बहुत इजीली अवेलेबल भी होता है। आगे बढ़ते हैं। सो बात करते हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सो दो टाइप के फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ग्रुप्ड और एक होता है अनग्रुप्ड। अगर बात करें ग्रुप्ड की, सो उसमें हम एक रेंज सेट कर देते हैं, यानी कि अगर हम इस एग्जांपल में देखें, सो जो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 11 to 15 आए हैं उनको हमने ग्रुप दे दिया है 11 to 15। हालांकि अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं होता, आप एक मार्क्स देते हैं और देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ने वो मार्क्स अर्न किए हैं। सो जो मेन डिफरेंस की बात करें डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस डेटा की, सो कॉन्टीन्यूस डेटा में हम एक रेंज की बात कर रहे हैं और डिस्क्रीट क्लास में हम इंडिविजुअल्स को मोर प्रेफरेंस दे रहे हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी को मोर प्रेफरेंस दे रहे हैं। सो यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। सो कंग्रेचुलेशंस अगर आपके सारे आंसर्स करेक्ट हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर प्लीज़ विजिट justtutors.com।